सो गाइस हम लोग हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, अप्लाइड हिस्ट्री। इसके पहले के एक वीडियो जो शॉर्ट वीडियो दे रहा हूँ उसके अंदर तुम लोग को जो लास्ट लेसन का थोड़ा सा पार्ट बाकी था वो पार्ट कवर्ड है, वो आ जाएगा। और एक ही अप्लाइड हिस्ट्री। तो अभी ये लेसन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज के दिन हम लोग ये पेज पढ़ने वाले हैं। कुछ डाउट रहेगा मुझे पूछ लेना। व्हाट इज़ अप्लाइड हिस्ट्री? Applied history is also known as public history. Applied history is a field of study concerned with the application of history for the benefit of people in the contemporary and future times. Applied history क्या मालूम है? जो ऑलरेडी एक हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं ना, अप्लाई हो चुका है। जो हिस्ट्री के टाइम पे अप्लाई हो चुका है। अगर जैसे कोई भी घटना हो चुकी है, कोई भी इवेंट हो चुका है, अब हमें वो इवेंट के बारे में पता है। अगर वापस से वो इवेंट वापस से होता है प्रेजेंट में या फ्यूचर में, तो हम लोग वो चीज़ को देख के ना टैकल कर सकते हैं जो प्रेजेंट में इवेंट है या जो फ्यूचर में होने वाला इवेंट है कि नहीं? मतलब जैसे कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कल हमने उसको कैसे सॉल्व किया था, तो प्रॉब्लम को देख के हम लोग आज भी उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कल वही सेम प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग कल वापस से वो प्रॉब्लम को फ्यूचर में सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है। और कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है जो प्रेजेंट में प्रॉब्लम आ रही है, समझो जो प्रेजेंट में चल रहा है वो प्रेजेंट और फ्यूचर का हिस्ट्री। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज यूजफुल एज इट कैन प्रोवाइड गाइडेंस इन फाइंडिंग सोल्यूशंस टू कंटेम्प्रेरी social issues and incorporate them in social planning. Knowledge of history is essential for this purpose. देखो तुम लोग को पता है ना, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है। हमें हिस्ट्री, पुरानी हिस्ट्री क्यों पता होनी चाहिए? इसलिए पता होना चाहिए कि अगर हिस्ट्री में जो भी चीज़ें हुई, जैसे कि समझो ब्रिटिश ने इंडिया पे रूल किया था, अब उन्होंने कैसे रूल किया था, अगर हमें पता ही नहीं रहेगा कि सबसे पहले क्या किया। सबसे पहले खाली उन लोगों ने ट्रेड के लिए आए थे कि इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, सामान यहाँ बेचेंगे वहाँ बेचेंगे। वो स्टार्टिंग में ऐसा करके आए थे, फिर धीरे धीरे करके ज़्यादा लोग आने लगे, ज़्यादा लोग आने लगे, और फिर उन्होंने क्या किया, एंड में रूल कर लिया। तो उसी तरीके से अगर आज भी सेम सिचुएशन होता, थोड़े लोग आते पहले ट्रेड के लिए, फिर धीरे धीरे रूल करने का अगर उन लोग का कुछ मंशा होती है, तो हमें समझ में आ जाएगा। अगर हमें हिस्ट्री पहले से पता रहेगी तो हम लोग जज कर सकते हैं कि हाँ, इन लोग ने पहले भी ऐसे किया था तो अभी भी वैसे कर सकते हैं। तो हम लोग उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। उसके खिलाफ हम लोग है ना पहले से ही खुद को क्योर रख सकते हैं कि कैसे हम लोग इस चीज़ से बचा जाए और इसके ऊपर हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, ये पता चल जाएगा। इसके लिए हमें अपनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। जी, वो है ना एक डायलॉग, जिसको खुद की हिस्ट्री नहीं पता होती वो अपना आगे का फ्यूचर नहीं बना सकता। इसके लिए लोगों को पहले अपनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, उसके बाद ही वो अपना फ्यूचर बना पाएगा। The project and programs related to applied history can create opportunities for people to participate along with the technical experts. देखो, the historian who writes history, मतलब जो हिस्ट्री को लिखता है हम लोग उसको हिस्टोरियन बोलते हैं। द पर्सन हु राइट्स हिस्ट्री जो है, उसी तरीके से इसमें ना टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी होते हैं। देयर पार्टिसिपेशन इन द कैपेसिटी ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग म्यूजियम एंड एंशिएंट साइट्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये जो लोग हैं उनका है ना, ये म्यूज़ियम में और टूरिस्ट साइट्स में भी जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? टूरिज़्म क्रिएट्स इंटरेस्ट इन हिस्ट्री अमॉन्ग पीपल। टूरिज़्म क्या करता है, लोगों को वहाँ ये टूरिज़्म करने जाना चाहिए, म्यूज़ियम एंड ऑल। क्यों? वो हिस्ट्री के लिए है ना। देखो, हिस्ट्री सबको पसंद नहीं होता है, बहुत कम लोगों को पसंद होता है। बट लोग जब वहाँ म्यूज़ियम जाएंगे, केव्स जाएंगे, जो भी चीज़ें पुराना आर्ट्स देखेंगे, तब जाके उन्हें हिस्ट्री पता चलेगा और उसके लिए उन लोग थोड़ा अग्रेसिव होंगे, थोड़ा इंटरेस्ट आएगा उनके अंदर। दे कैन वॉलंटियर टू पार्टिसिपेट इन द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन सिटी और विलेज टाउन। तो उन लोग है ना खुद के ये विलेज में अगर है जो भी चीज़ें, मॉन्यूमेंट्स है या जो भी चीज़ें, वहाँ पे खुद पार्टिसिपेशन करके वहाँ वॉलंटियर बन के ये चीज़ का अवेयरनेस फैला सकते हैं। आगे, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो पब्लिक हिस्ट्री। पीपल हैव अ लॉट ऑफ मिसगिविंग अबाउट द प्रैक्टिकली ऑफ द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। अब देखो, बहुत सारे लोग हैं जिनका है ना हिस्ट्री में ना अलग अलग मतलब मानना होता है। मतलब किसी का अलग मानना होता है, किसी का अलग मानना होता है। हिस्टोरियंस पे डिपेंड करता है हमने कौन सी हिस्ट्री बताई गई है, कैसे बताई गई। फॉर एग्जांपल देखो, हिस्ट्री इज यूजुअली थॉट एज अ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ओनली फॉर हिस्टोरियन। देखो, जो हिस्ट्री को मेन है ना वही माना जाता है कि सिर्फ हिस्टोरियन लोग इसमें इंटरेस्टेड है, बाकी लोग को नहीं। जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है वही लोग जो हिस्ट्री लिखते हैं, जो हिस्ट्री की स्टडीज़ करते हैं, सिर्फ उन लोग को इंटरेस्टेड है, बाकी सबको इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको अपना हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, सबको उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए। एंड स्टूडेंट विशिंग टू परस्यू हायर स्टडीज इन द सब्जेक्ट नॉन pertaining to practical life. History as a field of knowledge does not have any applicability to economically productive fields etc. अब देखो, ये सभी फील्ड में नहीं होता है।
खाली ये जो बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं या जो बच्चे सिर्फ हिस्ट्री पढ़ने के लिए जाते हैं उनको ही मिलता है हिस्ट्री पढ़ने के लिए, बाकी सभी बच्चों को नहीं मिलता, मतलब बाकी सभी बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सभी को हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, ज़रूर है। अगर हमें पुरानी हिस्ट्री पता होगी तभी हम लोग अपना फ्यूचर आगे डिसाइड कर सकते हैं, ये कहावत है। पब्लिक हिस्ट्री हेल्प्स टू ओवरकम सच मिसगिविंग एंड मेक्स हिस्ट्री मीनिंगफुल इन एवरीडे लाइफ, कनेक्टिंग पीपल टू हिस्ट्री। देखो पब्लिक हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को हिस्ट्री पता होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि वो आगे आने वाली इवेंट में और अपना जो डेली इवेंट चल रहा है वो कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट करता है और हमें पता चल सकता है। अभी जैसे कनेक्ट करने का मतलब आज 2020 चल रहा है, अभी कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है कि नहीं। तो इसी तरीके से आज से 100 साल पहले भी 1918 से लेकर 1920 तक ऐसा एक पेंडेमिक चला था, तो वो भी 2 साल तक लास्ट किया था। अब उसमें क्या हुआ था, उसमें भी लोगों को ऐसे ही होते थे, बीमार होते थे और उसके सिम्टम्स थोड़े ज़्यादा थे, बहुत कुछ होता था उसमें भी। तो उसमें कैसे लोगों ने प्रिकॉशन किया, क्या किया, तो हम लोग वही देख के चेक कर सकते हैं और उसी के थ्रू हम लोग सीख सकते हैं कि वो सिचुएशन को कैसे ओवरकम किया गया। तो हम लोग ये सिचुएशन में कोशिश करेंगे अप्लाई करने की और ओवरकम करने की। हेल्पफुल है कि नहीं, तो हम लोग कर सकते हैं। अभी जैसे वो टाइम पे लोग मास्क पहन के बाहर निकलते थे जब भी वो फैला था, तो आज के टाइम पे भी देखो लोग मास्क पहन के निकल रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, जो पहले हुआ था उसको फॉलो कर रहे हैं हम लोग। तो हमें हिस्ट्री पता थी इसलिए हमें फटाफट सजेशन मिल गया और हम लोग उसे यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए there are many universities abroad where various courses in public history are offered. Srushti Institute of Art, Design and Technology is an institute at Bengaluru, कर्नाटका। अब देखो जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो है ना पब्लिक हिस्ट्री कोर्स को ऑफ़र करती है। अब यहाँ पे कौन से, सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी is an institute at Bengaluru, Karnataka. This institute has an independent department named Center for Public History. The department has taken up various projects and research in the field of public history. ये डिपार्टमेंट क्या करता है, पब्लिक हिस्ट्री को कैसे अवेयर किया जाए और पब्लिक हिस्ट्री लोगों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे बताया जाए, ये चीज़ के ऊपर ध्यान देता है। और ये डिपार्टमेंट सब कुछ संभालता है कि लोगों को कैसे पता चले क्या है, ये सारी चीज़ें। आई होप यू अंडरस्टैंड। आज के लिए इतना ही। इसके बाद में हम लोग जो रहेगा अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ से लेके नेक्स्ट लेक्चर में चालू होगा। हम लोग 3.2 अगले लेक्चर में ख़त्म करेंगे। ओके, कुछ डाउट रहेगा मुझे पूछना।